नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो अगला टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है अपना डाटाबेस सिक्योरिटी। तो एक डाटाबेस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने आप के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैरी करता है। तो अगर कोई अपने बिजनेस जो इसने खड़ा किया है, जो भी अपने सीक्रेट्स हैं, जो भी अपना डाटा है, वो हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा डाटा किसी के पास ना जाए, अपने राइवल के पास ना जाए, ताकि वो सिक्योर बना रहे। जैसे सोच के देखो कि अगर दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, इनको एक ठेके के लिए टेंडर भरना है जो कि 1000 करोड़ का है। ठीक है। अगर पहली कंपनी का डाटाबेस जो है वो बहुत ही सिक्योर है और इसका सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर, तो अब क्या होता है कि ये जो है ये बोली लगाता है 900 करोड़ की, ठीक है, और ये बोली लगाता है 890 करोड़ की। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ये बोलता है कि नहीं साहब मैं 900 करोड़ में कर दूंगा, ये बोलता है कि नहीं मैं तो 890 में ही कर दूंगा। अब इसका क्या है कि डाटाबेस जो है वो एकदम हल्का सा है और सिक्योर नहीं है। तो क्या करता है इस कंपनी वाला, कंप्यूटर वाला, इसके डाटाबेस में जाकर चेक कर लेता है कि इन्होंने ये जो है टेंडर की प्राइस 890 कर रखी है, तो ये अपनी प्राइस चेंज कर लेते हैं और लिख देते हैं 889। 889 अगर करोड़ हमें दोगे तो हम ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम पूरा कर देंगे। तो आपने देखा कि ये वाला यहां से ट्राई करेगा वापस, इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो उससे सिर्फ 1 करोड़ कम है, फिर भी इसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका पता कर लिया कि भैया कैसे चल रहा है। तो इस प्रकार से इस कंपनी को करीबन 100 करोड़ का घाटा हुआ, क्योंकि अगर ये 100 करोड़ रुपए इसमें मुनाफा कमा रहे थे तो इनको यहां पर 99 करोड़ का फायदा हो गया। तो आपने देखा कि अगर डाटाबेस आपका सिक्योर नहीं है तो आपके सारे जो सीक्रेट होते हैं, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो कोई भी चुरा सकता है। इस सिचुएशन में जब कोई भी चुरा सकता है उन चीजों को, तो उस सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो अधिकाधिक सिक्योर रहे। तो इसका जो काम होता है, डाटाबेस जो सिक्योरिटी का जो काम होता है, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका काम होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि डाटाबेस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये मेक श्योर करता है कि डाटाबेस के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज नहीं है, मतलब आप समझे इस चीज को, ये आपका घर है, यहां पर गेट है, आपके घर के अंदर 5 लोग रहते हैं और आपके यहां पर 15 लोग जो कि है मेहमान बन के आते हैं। उसके अलावा तो हजारों लोग हैं दुनिया के अंदर, क्या वो आपके घर के अंदर आते हैं? वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं रहते तो आपने यहां पर लॉक लगा दिया। अगर आप रहते हो तो आप उसके अंदर उसको आने से मना कर देते हो, ऑथराइज नहीं करते हो। तो ऑथराइजेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस घर के अंदर रहने वालों की, या फिर अगर उस ताला लगा हुआ है तो उस ताले की, कि वो ताला रोक रहा है उनको। तो ठीक उसी प्रकार से डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी जिम्मेदारी होती है कि मेरा डेटाबेस के अंदर सिर्फ वही आए जिसको मैंने अलाउ कर रखा है, जो मेरे इस कंपनी से, इस संभाग से, इस विभाग से या फिर इस पद से जुड़ा हुआ हो। जैसे कुछ डेटा होता है जो सिर्फ कंपनी के मालिक देख सकते हैं, कोई दूसरे एम्प्लॉय को इसकी आज्ञा नहीं होती, तो उस समय पर सिर्फ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कह देगा कि सिर्फ मालिकों वाले जो अकाउंट है वो देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे
कि डेटाबेस जो होता है उसको किस किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा ना, जो 2 कंपनियों वाला एग्जाम्पल, कि टेंडर की राशि जो है वो बदल गई थी और वो उन्होंने कैसे वहां से डाटा कॉपी कर लिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इसके नुकसान है। पहला ये है अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आके यूं ही बिना किसी हैक करके, इसको अपन हैकिंग कह सकते हैं, हैक करके आपके डेटा को करप्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, डिलीट कर सकता है, उसको कॉपी कर सकता है, कहीं लेके जा सकता है। ये सब हो गया। इसके अंदर क्या हो गया अब सेकंड चीज, अब जो बंदा है उसको हैक करके डेटाबेस को करप्ट कर दिया, तो अब आप उसको यूज ही नहीं ले सकते, अब उस डेटाबेस का कोई यूज ही नहीं है। तीसरा क्या है कि अगर गलती से जो डाटाबेस एडमिन है, डाटाबेस एडमिन को शॉर्ट में डीबीए कहते हैं, तो डाटाबेस एडमिन है वो किसी गलत व्यक्ति को, जैसे एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर कंपनी के सारे सीक्रेट हैं, उसने इस फाइल का अधिकार एकदम नीचे के श्रेणी के किसी क्लर्क को दे दिया, तो हो सकता है कि वो क्लर्क इन सभी सीक्रेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति के पास सेल कर दे, बेच दे। उस सिचुएशन में हमारी कंपनी से रिलेटेड सारा डाटा लीक हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। और इससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ और इसने इसकी कॉपी बना ली, वो अपने पास रख लिया इसने, तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि देखो मुझे 2 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। इस प्रकार का चीजें भी हो सकती है। और उसके अंदर ये होता है कि अगर जैसे 5वां हो गया कि आपकी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने बोर्ड मेंबर बना रखा था, कुछ अच्छी पोस्ट पर, मैनेजर की पोस्ट पे डाल रखा था, पर उस मैनेजर के मन में लालच आ गया, तो उसने क्या किया कि उसके पास जो डाटा आता था, मैनेजर के पास जो डाटा आता था, उसने किसी को बेच दिया, जानबूझकर बेच दिया। उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो डाटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी। अब उसके अंदर छठा हो गया कि अगर कोई वायरस है, वो वायरस घुस गया और उसको बर्बाद कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसको करप्ट कर दिया, तो भी आपका डेटाबेस किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब हम बात करते हैं इतने सारे डर की, इतने सारी सिक्योरिटी थ्रेट की, इतने सारे खतरे हैं, तो इन खतरों से कैसे निपटा जाएगा उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसके जो है वो 4 टाइप हैं, 4 तरीके से हम इसको यूज लेते हैं। तो हम पहला मैं आपको बता देता हूं। तो ये 4 टाइप की डाटाबेस सिक्योरिटी के अंदर चीजें होती है। ऑथराइजेशन, कॉन्करेंसी, सीरियलाइजेबिलिटी और रिकवरी। ये जो है उसके 4 भाग हैं सिक्योरिटी के। आज हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम इन 2 भागों को हम पढ़ लें। ठीक है, इसको हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑथराइजेशन क्या होता है और कॉन्करेंसी क्या होती है। तो पहला आपका टॉपिक है ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किस यूजर को किस प्रकार के रिसोर्सेज लेने का अधिकार दिया जाएगा, ये हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक मैनेजर को सारे के सारे अधिकार दे दिए जाए, या फिर किसी मालिक को सारे के सारे अधिकार दे दिए जाए, या फिर क्लर्क को सारे के सारे अधिकार दे दिए जाए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस
यूजर को मैं कितना ऑथराइज कर रहा हूं, कि कहां तक की फाइलें वो देख सकता है, वो किस टाइप का डाटा देख सकता है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। ये हम इसके अंदर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये इस प्रकार का डाटा देख सकता है, अधिकार हम उसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज का एलोकेशन भी किया जाता है कि भाई यहां तक की, जैसे मेरे पास 100 फाइलें हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो मालिक है, मालिक को हम ओनर जो है वो 100 में से 100 फाइलें देख सकता है, जो मैनेजर है वो 80 फाइलें देख सकता है, और जो क्लर्क है वो 50 फाइलें देख सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने डिसाइड कर लिया कि भैया 20 फाइलें ऐसी है जो मैनेजर के काम की नहीं है, फिर ये सीक्रेट्स हैं जो हम उसको नहीं दिखा सकते। हमने डिसाइड कर लिया कि क्लर्क जो है वो सिर्फ 50 फाइलें देख सकता है, 50 फाइलें इसके काम की नहीं है, इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आती। तो हम ये, और मालिक के पास तो सारे के सारे डेटा होना चाहिए, तो हमने उनको सारी की सारी फाइलों के बारे में जानकारी दे रखी है। इसी प्रकार से ये लिस्ट जो है वो लंबी हो सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके हिसाब से हो सकता है कि भी अगर आईटी का डिपार्टमेंट है तो उसको फाइनेंस का कोई डाटा नहीं जाना चाहिए, अगर फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट है तो उसको एचआर का कोई डाटा नहीं जाना चाहिए, अगर कोई आईटी का डिपार्टमेंट है तो उसके पास अकाउंटेंसी का डाटा नहीं आना चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग प्रकार के डाटा के लिए उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि राइट मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के दौरान राइट मैनेजमेंट का उपयोग करके, राइट मैनेजमेंट मतलब हमने यहाँ राइट दिया है ना कि 100% फाइलें यूज देख सकते हैं, ये 80% ही देख सकते हैं, ये जो क्लर्क है वो 50% देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने राइट मैनेजमेंट किया, इनको अधिकार जो है इनके उनको मैनेज किया कि आप ये देख सकते हो, आप ये नहीं देख सकते, आप ये देख सकते हो, आप ये नहीं देख सकते। तो राइट मैनेजमेंट की मदद से हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा डेटाबेस का यूजर कौन कौन सा पार्ट इसका यूज ले सकता है, कौन सा नहीं यूज ले सकता। जैसे इसके अंदर जो है वो ऑथराइजेशन भी जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं कि भाई किस किस टाइप के ऑथराइजेशन हम डेटाबेस के अंदर यूज लेंगे, उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं और इसके साथ ही इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। 7 टाइप के ऑथराइजेशन जनरली होते हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे। पहला रीड ऑथराइजेशन। इसके अंदर हम ऑथराइज करते हैं किसी को भी कि आप उसकी चीज को रीड कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप जो फेसबुक यूज लेते हैं तो आप क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति ने, किसी आपके दोस्त ने आपके वहां पर स्टेटस डाला, टुडे आई एम फीलिंग हैप्पी। अब आपको सिर्फ दोस्त होने के नाते आप उस चीज को सिर्फ देख सकते हो, उसको आप एडिट तो नहीं कर सकते, उसके अंदर हैप्पी की जगह सेड तो नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो आपको डाटाबेस में जो अनुमति मिली है उसका सिर्फ और सिर्फ इतनी ही अनुमति मिली है कि आप उसके अंदर उस फोटो को देखकर उसको सिर्फ पढ़ माफी चाहूंगा, उस स्टेटस को देख के आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो। तो उसको हम कहते हैं रीड ऑथराइजेशन। दूसरे ऑथराइजेशन की बात कर सकता हूं मैं, इंसर्ट ऑथराइजेशन। जैसे हम बात करते हैं कि इंसर्ट ऑथराइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो चीज है वो उसके अंदर ऐड तो की जा सकती है परंतु उससे हटाई नहीं जा सकती, आप उसके अंदर कुछ डिलीट नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं, आप मंदिर के अंदर जाते हो तो एक दान पेटी लगी हुई होती है, उसके ऊपर एक छेद लगा होता है, उसके अंदर जैसे ही आप पैसा डालते हो उसके अंदर चला जाता है। आप उसके अंदर सिर्फ ऐड कर सकते हो, यूजर जो है या फिर उसके अंदर जो बेसिक जो भक्त आता है वो सिर्फ उसके अंदर पैसा डाल सकता है, उसमें से निकाल नहीं सकता। पीके फिल्म की बात करें तो अलग है, वो तो निकाल सकता है उसमें से, परंतु जो हम एग्जांपल जो समझना चाह रहे हैं ऐसा है कि इसके अंदर सिर्फ इंसर्ट का ऑथराइजेशन है, अंदर डालने का ऑथराइजेशन है, उसके बाहर निकालने का ऑथराइजेशन आपके पास नहीं होता। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट का। अपडेट ऑथराइजेशन, इसके अंदर क्या है
कि आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, परंतु डाटा डिलीट नहीं कर सकते, उस चीज को आप वहां से मिटा नहीं सकते। जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपने शॉपिंग की, आपने एक बुक मंगाई, ठीक है, आपने जैसे ही एक बुक मंगाई, आपके जो योर ऑर्डर्स उसके अंदर आ गया कि आपने एक बुक ऑर्डर की है। अब आपने कहा कि नहीं 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 मेरे को तो बुक चाहिए ही नहीं, आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जो ऑर्डर बना है उसके अंदर नीचे आ जाएगा कैंसिल, आपका जो रिफंड है तो रिफंड आ जाएगा। आपने देखा कि जब आपने ये बुक ऑर्डर की तो यहां पर एक फील्ड बना, एक डाटाबेस में एक एंट्री हुई कि इन्होंने इस प्रकार का ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर आईडी के नंबर 103 है, जो भी है, ये क्या इन्होंने कैंसिल किया, इसका रिफंड आ गया। परंतु ये यहां से डिलीट नहीं हुआ, आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, आपने अपडेट किया इस चीज को, आप उसको रीड कर सकते हो, पर अब आप इसको मिटा नहीं सकते यहां से, अब आप इस चीज को डिलीट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसे हम कहते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज लेते होंगे, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, जैसे दो मित्र बात कर रहे हैं अपनी, इसने मैसेज भेजा हाय, इसने भी इस तरफ से भेजा हाय, इसने बोला कुछ और बात, इसने गलती से कुछ एक मैसेज भेज दिया कि XYZ कुछ भी मैसेज भेजा, अब इसने ये डिलीट भी कर दिया, देख रहे हैं आप, इसने डिलीट कर दिया, पर आपके यहां पर वो एक मैसेज रहता है, दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। तो आपने क्या देखा कि उसके अंदर एक्चुअली में डिलीट नहीं हुआ, उसने पढ़ा उस मैसेज को, ये पढ़ सकता है इस मैसेज को, उसने इंसर्ट किया, उसने यहां पर इंसर्ट किया, उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, तो उस मैसेज की जगह कुछ और मैसेज आ गया कि दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। तो ये यहां पर क्या हो गया, अपडेट हो गया, वो एक्चुअली में वहां से गायब नहीं हुआ, हटा नहीं हुआ उस चीज को। तो ये क्या हो गया, आपका अपडेट ऑथराइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर आपको डिलीट करने की भी अनुमति होती है। जैसे आपने, आपका फोन है, गैलरी के अंदर 50 फोटोज है, आप उसके अंदर जाते हो, आपको होते हैं कि ये जो 3 फोटोज है ये मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये मैं डिलीट करना चाहता हूं, आप तीनों को सेलेक्ट करते हो और डिलीट कर देते हो। तो जैसे ही आप डिलीट करते हो तो उनका नामो निशान वहां से मिट जाता है, ये यहां से हटके आपके फोन से गायब हो गई, आप उनका अब यूज नहीं ले सकते, आप उनको कभी वापस नहीं ला सकते। तो ये क्या हुआ कि आपके पास अधिकार था उस चीज को डिलीट करने का, तो ये हो गया डिलीटिंग का। उसके बाद ऑथराइजेशन कौन सा आता है, इंडेक्स ऑथराइजेशन। इंडेक्स ऑथराइजेशन, इंडेक्स ऑथराइजेशन क्या होता है, इसके अंदर आपको इंडेक्स बनाने की तथा डिलीट करने की दोनों की अनुमति होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास 10 लोग उधार लेने आते हैं, तो मैंने 10 लोगों का पन्ना बना दिया, मैंने बोला कि पहले पेज पर लिख दिया ABCD, राम, रमेश, अजय, सुनील, कुछ भी जिनका नाम था लिख लिया, और मैंने बोल दिया कि जो ये है ये 10 नंबर पेज पर है, इसका डाटा 30 नंबर पेज पर, इसका 40 पर, इसका 50 पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखूंगा, मैं इंडेक्सिंग के तहत उसके अंदर जाऊंगा, एक दिन भले दिन आकर मेरे को श्याम ने मेरे सारे पैसे दे दिए, मुझे रमेश ने मुझे सारे पैसे लाके दे दिए, तो मैं उस 30 नंबर के उस पेज को फाड़ भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, वहां से इसकी एंट्री हटा सकता हूँ, और इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ कि मेरे पास इंडेक्सिंग का ऑप्शन है उसके अंदर। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑथराइजेशन। इंडेक्स ऑथराइजेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज ऑथराइजेशन क्या होता है। रिसोर्स ऑथराइजेशन, जैसे आपके पास 3 दोस्त हो, आपके पास एक फोन है, 3 दोस्तों के बीच एक फोन है, अब
अब इनमें से दो जो दोस्त हैं वो बहुत ही पक्के दोस्त हैं, आपस में एकदम मिले हुए दोस्त हैं, एकदम गहरे दोस्त हैं। वो क्या करते हैं कि बात करते हैं, और इन गहरे दोस्तों में से जैसे मैं बात करता हूं ए, बी और सी, ये 3 दोस्त हैं। ए का ये फोन है जो फोन लेके आता है, बी इसका एकदम गहरा दोस्त है, और सी से इनकी ठीक ठाक बनती है, दोस्ती है और नहीं भी है। तो अब क्या हुआ कि जो फोन है ये ए आके बी को बोलता है कि तू तो मेरा पक्का यार है, मेरा पक्का दोस्त है, तू मेरा फोन उपयोग ले सकता है। तो आपने क्या किया, आपके रिसोर्सेज को किसी और को चलाने का अधिकार दे दिया, ऑथराइजेशन दे दिया, राइट दे दिया। तो ये हो गया। अब आप सी भी आके बोला कि यार मेरे को भी चलाने दे तेरा फोन, बोला नहीं मैं नहीं चलाने दूंगा। तो यहां पर आपने उस अधिकार को छीन भी लिया, किसी को दिया भी नहीं। तो यहां पर आपने देखा कि आप जब यहां पर अपने रिसोर्सेज, ये आपका रिसोर्सेज था, ए का रिसोर्सेज था, ए ने बी को अलाउ किया, मतलब यहां पर राइट दे दिया, इसको अलाउ नहीं किया, इसने इसको डिक्लाइन कर दिया, राइट को डिक्लाइन कर दिया। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि ऑथराइजेशन क्या होता है, जो कि रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। उससे अगला जो है और अंतिम जो है वो है अल्ट्रेशन। सॉरी, इससे एक आगे और भी है, अल्ट्रेशन। आपने अगर सेकेंड ईयर के अंदर डाटाबेस अगर पढ़ा होगा तो आपको अल्ट्रेशन का मतलब पता होगा कि अल्टर किसे कहते हैं, अल्टर करना किसे कहते हैं। अगर आपको अल्ट्रेशन का पता है तो उसका मतलब यह होता है कि जो एक टेबल होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव, चेंज, अल्ट्रेशन किसे कहते हैं, बदलाव, नेम और रोल नंबर। तो इसके अंदर मैं कुछ डाटा ऐड करूं या निकालूं, उसके हम कहेंगे अल्ट्रेशन। तो उसको अगर ऑथराइज करते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल या टेबल के अंदर डाटा निकालने या बाहर निकालने को, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रेशन और ऑथराइजेशन। उसके बाद जो लास्ट में जो ऑथराइजेशन आता है वो होगा ड्रॉप ऑथराइजेशन। ड्रॉप क्या होता है, अगर आपने पिछले साल पढ़ा हो तो ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर देना, उस डाटाबेस को डिलीट कर देना। अगर आप किसी को डाटाबेस या फिर एक रिलेशन को डिलीट करने की अनुमति देते हो, किसी फाइल को या किसी टेबल को डिलीट करने की, मतलब डिलीट मतलब कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट करने की अनुमति देते हो, तो उसे हम ड्रॉप ऑथराइजेशन कहते हैं। यहां पर भी डिलीट ऑथराइजेशन है, ये किसी रिसोर्सेज की बात चल रही थी। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम डेटाबेस के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं टेबल की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एंटिटी की बात कर रहे हैं। यहां पर जब हम बात कर रहे थे तो यहां हम किसी फाइल की बात कर सकते थे, किसी भी प्रकार का ऑथराइजेशन इन जनरल जो होता है, जैसे आपके दोस्त के बीच में बात चल रही है कि भैया मुझे काम करने दे, ये बोल रहा है मैं नहीं करने दूंगा, तो वो भी एक ऑथराइजेशन का टाइप है, तो हम उसके अंदर बात कर रहे थे। ये आपके पास 8 टाइप के ऑथराइजेशन है, इनकी हमने चर्चा की, ये काफी लंबा टॉपिक हो गया आज। तो जो कॉन्करेंसी है हम कल पढ़ेंगे और अगले टॉपिकों के बारे में चर्चा कल करेंगे। आज हमने पढ़ा कि डाटाबेस की सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, ऑथराइजेशन या कॉन्करेंसी, सीरियलाइजेबिलिटी, और उसके अंदर रिकवरी क्या है, ऑथराइजेशन क्या होती है, ऑथराइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, रीड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंडेक्स, रिसोर्सेज, अल्ट्रेशन और ड्रॉप। ये अलग अलग टाइप के हमने पढ़े। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ढंग से देखें और घर पे खूब पढ़ाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही सब बातों के साथ आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।